हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6, जिसका नाम है उपक्षेत्रवाद, स्वायत्तता और शासन। हमने स्वायत्तता के बारे में बात की थी लास्ट वीडियो में। अगर नहीं देखी तो जाके देख लेना। इसके क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो भी जो लिस्ट है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। डेफिनेटली जाकर देख लेना। और प्ले लिस्ट बनी हुई है जितने भी चैप्टर अभी तक हो चुके हैं। ठीक है। तो उप क्षेत्र स्वायत्तता, इसका मतलब होता है किसी बड़े क्षेत्र में से किसी छोटा क्षेत्र की मांग करना, है ना। मतलब कोई बहुत बड़ा जैसे कि राज्य है, जैसे बिहार है, ठीक है। बिहार के अंदर से आपको पता होगा कि झारखंड बना हुआ है वहाँ से, है ना। बिहार में से झारखंड ही बना है ना। एक मिनट। हाँ, झारखंड, बिहार से झारखंड बना हुआ है। तो वो क्या है, बिहार के अंदर से एक छोटे समूहों ने अपनी जो है स्वायत्तता की मांग की थी उस बिहार के अंदर। बिहार वैसे ही बिहारियों का मतलब कि वहाँ पे बोली जाती है भाषा। तो लेकिन उसके अंदर भी एक क्षेत्र था जो कि अपनी अलग मांग कर रहा था कि हमें एक अलग क्षेत्र चाहिए, जो कि जिसको हम आज झारखंड के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये उसी के बारे में है कि किसी बड़े क्षेत्र में से किसी छोटे क्षेत्र द्वारा स्वायत्तता की मांग करना। ठीक है। उसको ही जो है स्वायत्तता, उप क्षेत्र स्वायत्तता कहते हैं। और ये सभी जो प्रोसेस होता है ये हमारा लीगली होता है, ठीक है, संवैधानिक तौर पे होता है। और ये भाषा, जाति, धर्म, क्षेत्र, समाज, पहचान, इन सभी तरीक़ों से किया जाता है। ठीक है। यानी कि किसी की जाति अलग है तो वो मांग करता है अपने, यानी कि अलग क्षेत्र की मांग करता है, खालिस्तान की मांग करते हैं। भाषा के आधार पे होती है ये मांग, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, ठीक है। और नस्ल, जाति, समाज, पहचान, इन सभी के आधार पे ये जो है जो मांग की जाती है ये होती है। और ये लीगली होती है, मैंने बता दिया आपको। उसके अलावा 1950 से ये जो सारी जितनी भी मांगें उठी हैं ये स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि संविधान बना था। उसके बाद लोगों ने क्या है कि अपनी जो मांगें थी भाषा के आधार पे, जाति के आधार पे, जो भी है मांग स्टार्ट करनी शुरू कर दी थी। और सन 2000 में आपको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ से जो झारखंड बना है, और सॉरी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और कौन सा था, झारखंड, ये तीनों राज्य नए नए बने थे, जो कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से, बिहार झारखंड से, और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, ठीक है। उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड बना हुआ है, और बिहार से झारखंड, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। तो ये तीन राज्य नए नए बनाए गए थे, इनकी मांग उठी थी तो ये इनको बना दिया गया था बाद में, ठीक है, 2000 में। और एक अलग चैप्टर आता है हमारा, एक और अलग पॉइंट आता है हमारा जिसको हम बोलते हैं उप क्षेत्र स्वायत्तता का मुद्दा या फिर चुनौतियाँ, इसके बारे में। इसमें बेसिकली वो कारण है जिसकी वजह से ये मांगें उठती हैं, ठीक है। मांगें क्यों उठती है, आर्थिक कारण की वजह से, है ना। इसका मतलब ये है कि उन लोगों को लगता है कि उनका जो आर्थिक शोषण है वो हो रहा है और उनके संसाधनों का प्रयोग दूसरे राज्यों को दिया जा रहा है, ठीक है। और वो क्या सोचते हैं कि हम ना उपनिवेश हैं अभी, इन लोगों के जो भी राज्य हम पे जो राज कर रहा है हम उसके उपनिवेश हैं, जो वो कहते हैं हमें वो करना पड़ता है। तो उसके दबाव में आके ये लोग ऐसी मांग करते हैं, ठीक है। उन्हें नौकरियां भी नहीं दी जाती है, और उनके साथ भेदभाव होता है। जैसे छोटी नस्ल के लोग, छोटी जाति के लोग होते हैं ना, पिछड़े वर्ग जिनको हम कहते हैं, तो उनकी मांग इसलिए होती है क्योंकि उनको सच में उनके साथ ऐसा भेदभाव किया जाता है। और कोई भी जो व्यक्ति है अपने मन से कुछ भी बना के नहीं कहेगा, जब वो उस चीज़ को सहन करेगा, ठीक है, उसके साथ भेदभाव हो रहा होगा, तभी वो उस चीज़ के लिए कदम उठाने की कोशिश करेगा। ऐसे ही नहीं किसी के पास फालतू टाइम है कि वो अपना काम धंधे छोड़ के इन सब चीज़ों में लगे, ठीक है। तो इसके बाद एक और रीज़न, बहुत सारे रीज़न्स हैं यहाँ पे, यानी कि 4 रीज़न्स तो यहाँ पे दे रखे हैं, बाकी आप और सर्च कर लेना अगर आपको मिल जाए तो, इतने वैसे बहुत हैं ये। और दूसरा आता है राजनीतिक कारण। इसमें क्या आता है, उन लोगों को लगता है कि हमारे लोगों को ना राजनीति में मतलब आने का मौका नहीं मिल रहा है, जैसे कि मंत्री या मुख्यमंत्री उन लोगों के अंदर से नहीं निकल रहे हैं, जिसकी रीज़न से उनको लगता है कि राजनीतिक कारण भी एक मुद्दा है। उसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, है ना। इसमें क्या है, उनकी सामाजिक संस्कृति पहचान का मान नहीं दी जाती है, उनकी जो मान्यताएं हैं, जो संस्कृति है, उसको जो है पहचान नहीं मिल रही है, और उनको दबाने की कोशिश की जाती है। उनकी कला, जो कृतियाँ हैं जो वो बनाते हैं, जो जो त्यौहार हैं उनके, उनको भी वो जो है मतलब ऐसे ही कुछ भी मतलब करने नहीं देते हैं उनको ठीक तरीके से। और अगला आता है हमारा लास्ट, प्रशासनिक चुनौतियाँ। इसमें क्या होता है, मतलब जो प्रशासन है, जो काम धंधे हैं, उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। पुलिस जो है या फिर जो और भी काम है उनको जो है अपनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। जैसे मंत्री या मुख्यमंत्री हैं, ये लोग बिल्कुल भी उनको नहीं देखते हैं। और परेशानियां जो होती हैं इनके अंदर वो ये हल नहीं कर पाते हैं।
और पैसों की वजह से शायद रीज़न्स हो सकते हैं, और भी रीज़न्स हो सकते हैं। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये लोग चुनौतियों के जो है, ये जो उप क्षेत्रवाद है, स्वायत्तता की मांग करते हैं ये लोग, ठीक है। अलग क्षेत्र की मांग करते हैं, यानी कि इनको अब अलग रहना है, इनको उन लोगों के साथ नहीं रहना, इनको अपने ही समूह में से कोई नेता चुन के उसको बिठाना है ताकि वो उनकी बात सुन सके, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है। झारखंड, छत्तीसगढ़, इनके लिए आंदोलन हुए हैं, आपको मैंने बता भी दिया है। तेलंगाना, ठीक है, इसके लिए हुआ था। आसम और बहुत बोडो आंदोलन, ठीक है। ये सारे जो है इनके एग्जांपल्स है। बोडो ये जो है ना, ये इसी साल 2023 में जुलाई वाले जो पेपर था उसमें आया हुआ था। अगर आपको कोई डाउट है तो इसको ज़रूर देख लेना एक बार, ठीक है। और इसके बारे में मैंने लिख भी रखा है कि इसकी शुरुआत 1960 में की गई थी और 1980 में ये ज़्यादा सक्रिय हो गया था बोडो आंदोलन, ठीक है। 60 और 70 में वह आंदोलन की मांग कर रहे थे और उनका मानना था कि ये उनका सांस्कृतिक पहचान से संबंधित है। और बाद में उन्होंने बोडो लैंड की मांग की, जहाँ ज़्यादातर बोडो जनजाति के लोग रह सकें, ठीक है। तो ये जनजाति थी बोडो नाम की, तो इनकी मांग थी कि ये अपने अलग राज्य को, मतलब एक अलग लैंड चाहिए इनको, ताकि वहाँ पे ये रह सकें, ठीक है, अपना अलग सरदार बना सकें। इसके अलावा एक और यहाँ पे आता है पॉइंट, शासन का प्रश्न है यहाँ पे। इसका मतलब है कि प्रश्न उठने का कारण है कि उन लोगों को ऐसे महसूस होता है कि उनकी जो समस्याएं हैं वो समाधान नहीं हो पा रही है, ठीक है। उन समस्याओं का समाधान नहीं निकाल पाया जा रहा है और जो प्रशासन है उन पर ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। क्योंकि शासन वहाँ की समस्याओं का समाधान नहीं करता, शासक जो है ठीक से नहीं चलाया जा रहा होगा वहाँ पे, इसीलिए ये लोग मांग कर रहे हैं, वहाँ पे मांग करते हैं। और भेदभाव होता है, भेदभाव को समाप्त करने के लिए ये ऐसा करते हैं। भ्रष्टाचार भी वहाँ पे एक तरीके से बढ़ता है, जिसके ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये लोग खालिस्तान की या उप क्षेत्रवाद की मांग करते हैं, ठीक है। आपका अच्छा लगा हो वीडियो, समझ में आया हो, थोड़ा बहुत कुछ वैल्यू मिली हो, आपकी नॉलेज में ऐड हुआ हो, तो डेफिनेटली आप वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।